17 अगस्त का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ उसका डिटेल एनालिसिस हम करवा रहे हैं, तो बाबू बहुत गौर से ध्यान सुनिए। और आज क्वेश्चन पेपर थोड़ा क्वेश्चन कम ही आ पाया था, तो वो कम ही क्वेश्चन है, तो आप पूरा उसको फिर भी ध्यान से देखिए, जितना क्वेश्चन है उतना को याद करके जाइए। कह रहा है बाबू पहला सवाल क्या है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्थिति के तहत भारत में अनुमानित युवा बेरोजगारी दर, जो युवा बेरोजगारी मतलब कितना 15 से 29 वर्ष के बीच के लोगों में कितनी प्रतिशत है, तो 9.9%। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, यानी 9.9%। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है बाबू कि देखिए, कह रहा है कि अब देखिए सवाल यहाँ पर ये है ना कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा बहुत कम मिल पाया था क्वेश्चन जीके का, तो यहाँ पर कुछ मैथ का क्वेश्चन ऐड कर दिया। मैथ का क्वेश्चन अच्छा ऐड किया हुआ है, कोई बकैती नहीं है। तो आप इस बात को देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को क्रयमूल्य को कितना 20% बढ़ाकर अंकित किया था, यानी वस्तु कितना के था 100 के, बढ़ा के 20 कर दिया जाए कितना 120, बढ़ाया गया कितना 20%। अब इस पर कितना का छूट दे दिया जाता है 15%। तब 15% का वैल्यू अगर आप जानते होंगे कितना होता है 3/20, यानी 20 रुपया पर 3 के छूट, तो कितना हो जाएगा बाबू 17/20। आप ये भी कर सकते थे कि क्या कि 85/100, वो जो काट का आएगा 17/20 ही, तो देखिए 20 छक्का 20 से और 17 छक्का 2 तल से 102 हो गया। तो यानी 100 के चीज था, अब बिकेगा कितना 102 में, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 2% का। तो यहाँ पर ऑप्शन जहाँ पर है 2% वहां पर लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, सी। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये सॉल्यूशन है उसका, कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है 13, 14 और 15 सेंटीमीटर, 13, 14 और 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको ध्यान यहाँ ये रखना है ना कि जो 13, 14, 15 है ये कोई समकोण त्रिभुज, ट्रिपलेट जो हम पढ़ाए हुए हैं उसमें 10 सेट में वो ट्रिपलेट पूरा कई वो 10 वो ट्रिपलेट बताए हैं, तो वो जाके देख सकते हैं आप वहाँ वीडियो कंप्लीट 10 सेट जाके देखिए, उसे पैटर्न पता चल जाएगा, उसी पर बेस्ड सवाल आएगा, एक बार नहीं आएगा। अब बाबू कह रहा है भुजा कितना है 13, 14 और 15 सेंटीमीटर। तो सवाल क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये ट्रिपलेट पर बेस्ड है नहीं, समकोण त्रिभुज की भुजा तो है नहीं आसानी से निकाल सकते थे। इसके लिए वही जो विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है उसी से हमको निकालना पड़ेगा। और विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एस। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ के 2 से भागा, तीनों को जोड़ेंगे, देखिए 13, 15, 28, 28, 4, 32, 10, 42, 42/2 कितना आ गया 21, यानी अर्ध परिमाप कितना हो गया बाबू 21। अगर आपको नहीं आएगा तो जोड़कर आराम से भागा दीजिएगा, यहाँ जगह कम है हम इसीलिए कर रहे हैं। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। तो एस कितना है 21, तो 21 को हम एक ही बार लिख रहे हैं 7 गुना 3। अब एस माइनस ए, यानी एस में से ए घटाना है, यानी कितना एस में एस का वैल्यू कितना है बाबू 21, उसमें से कितना घटाना है, तो ए यानी 13 घटाना है, 13 8 कितना होता है 21, तो यहाँ घटा कितना बचेगा 8। अब बाबू एस माइनस बी, तो एस कितना है 21 और बी कितना है भूजा यहाँ 14, तो 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। और एस माइनस सी, एस कितना है 21, उसमें से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। तो अब बाबू अगर इसको अगर निकालिएगा तो देखिए यहाँ 7 गुना 3 है और यहाँ 7 है, तो ये दोनों में 7 7 है, तो उस 7 के बदले एक 7 बाहर निकाल सकते हैं। तो अरे यार सब मिट गया, काम खराब हो गया बहुत। अब देखिए हम फिर से एक बार बनाना पड़ेगा, आप देखिए क्या कर सकते हैं कि मिट गया। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं केवल वो कि क्या है 21, 21 को लिखेंगे कितना 7 गुना 3। आप 13 घटाए थे, 13 8 21 हुआ था, फिर ये 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। आप बाबू 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 15 6 21, ये समझ रहे ना आप, देखिए 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, तो उसके बदले वो 7 बाहर निकल गया। आप देखिएगा यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे 8 है, तो 8 में से 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू, तो 4 के बदले यहाँ पर 2 आ जाएगा बाहर। अब बाबू यहाँ पर क्या है 6, तो 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 2 वाला ये 2, ये वो 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर जो 3 बचा है वो 3 यहाँ पे है, तो 3। अब देखिए 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 7 84, तो ऑप्शन नंबर कितना है बी। तो आंसर कितना हो गया बाबू, आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि देखिए, और इसका एक मात्र सिंगल यही तरीका है, आप ये थोड़ा मतलब लगा सकते हैं कि इसका मल्टीपल है तो मल्टीपल वाला चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका बेसिक तरीका यही है, हम आपको समझाए हैं। तो आप कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या कितना 54 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस क्या है 54 सेंटीमीटर, और हम ज़्यादा इसमें टेक्निक लगाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं कि आप साधारण बच्चे हैं, तो उनके लिए पूरा बेसिक बताना ही ज़्यादा बेटर होता है, हम इसीलिए पूरा बताते हैं। तो हम इसको कर सकते हैं बहुत शॉर्ट से, लेकिन उतना करते नहीं हैं हम। डिजिटल सम या फिर यूनिट डिजिट तक तो लगा देते हैं, डिजिटल सम से बचते ही हैं क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते। कह रहा है बाबू अब जब वो डिटेल वीडियो जो आ रहा है क्लास उसमें बताएंगे जरूर यूट्यूब पे। कह रहा है कि उसके लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है 450 पाई है, 405 पाई है, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगा, त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगा, ये सब त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगा। तो पहले क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है एल इंटू आर होता है, ये फार्मूला है जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दिया रहता है वो। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है 405 पाई और पूछा है क्या, आपको पता है ना पूछा क्या है, तो ये चाप की लंबाई पूछा है, रेडियस दिया हुआ है, इसीलिए हम ये तरीका लगा रहे हैं
तो बाबू यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है कि अगर बाबू कि अगर हाफ का हाफ है और त्रिज्या 54 दिया हुआ है, चाप की लंबाई पता करना है और ये 405 पाई है, तो बाबू अगर यहाँ से देखिएगा तो 27 दूनी के 54 कट जाएगा। अब यहाँ से 27 से कम 27 बचेगा, 40 में से 27 घटेगा 13 बचेगा, 13 पर 5 यानी 135, 27 बचे कितना होता है 135, यानी एल बराबर कितना आ गया 15 पाई। तो 15 पाई जहाँ ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा, जहाँ 15 पाई होगा ऑप्शन में वहां पर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में 15 है तो आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू कि नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी को 5 घड़ियां खरीदने पर 3 घड़ियां मुफ्त दे देता है, यानी बाबू एक घड़ी की मान लीजिए कीमत कितना है 1 रुपया, तब 5 घड़ी की कीमत कितना होगा 5 रुपया, यानी 5 रुपया जब पैसा देते हैं तो 8 रुपया का सामान दे देता है, क्योंकि 3 घड़ी मुफ्त में दिया है यानी 5 रुपया पैसा दिए और आपको सामान कितना का 8 रुपया का दिया, इसका मतलब यही ना हुआ। ध्यान समझिए कि आप 8 रुपया का वस्तु मिला है आपको और उसके बदले कितना दिए हैं पैसा 5, यानी 8 की चीज पर कितना है आपका 5 में मिल गया है, यानी 8 की चीज कितना मिला है 5। अब सवाल ये कह रहा है कि 25% का छूट, 25% मतलब 1/4, तो यानी 4 के वस्तु कितना मिल गया 3 में। अब एक और फ्लैश बैक यानी छूट कहता है कि 15% मतलब 3/20 अभी तुरंत बताए हैं, यानी 20 की चीज कितना मिल जाएगा बाबू तो 17 में, क्योंकि 15 के मतलब 3/20 है, यानी 20 रुपया पर कितना छूट मिलेगा 3, तब बिकेगा कितना के 17 के। और बाबू जब यहाँ से यहाँ ये यहाँ से यहाँ कहीं कट रहा होता है ना, अगर ऐसा बाबू तिरछा तिरछी कहीं कटे तो काट सकते हैं, यदि 5 चौका 20 कट रहा है तो काट देंगे, और अगर यहाँ से यहाँ भी कहीं कट रहा था काट देते, लेकिन कट नहीं रहा है तो ये कितना है 4 चौके 16, 16 8 28 से, यानी लेफ्ट साइड 128 और राइट साइड कितना 51, तब इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर कितना है 128, इधर कितना 51, तो यहाँ कितना बाबू 100, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ कितना है 128, यहाँ पर कितना है बाबू तो खाली 51, यानी 128 की चीज 51 में बिक रहा है, तो छूट कितना मिला बाबू तो देखिए 8 में से 1 गया था कितना 7, और यहाँ 12 में से 5 गया था कितना 7, यानी 77, और कितना पर 128 पे तो 100 पर कितना, तो यानी 60 पॉइंट कुछ आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। अब जहां पर ऑप्शन 60 है वो कर लीजिए, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल अगर बाबू देखें तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत कितना है 37, तो उसका आप जानते हैं टोटल योग बराबर कितना होता है एवरेज गुने नंबर, तो 37 है 3 दिन का, तो पूरा सम निकल गया। तो कह रहा है कि आखिरी के 4 दिनों का योग क्या होगा जब पूरे सप्ताह का औसत कितना है तो 35। अब पूरे सप्ताह का औसत कितना है 35, पूरे सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन। इसको हम बता सकते हैं एलिगेशन मेथड से, लेकिन यहाँ बता नहीं रहे हैं क्योंकि जगह भी कम है और हम ऐसा उतना ज्यादा बताना भी नहीं चाह रहे। 27 210 और फिर क्या है 7 बच्चे 35, यानी कितना हो जाएगा 245। आप ये मत समझिए कि हमको आ नहीं रहा है पागल बच्चा, हमको सब आता है, आपको समझना है। अभी घटाएंगे तो कितना 4, फिर कितना होगा बाबू 3, फिर कितना होगा 1, यानी कितना हो जाएगा आखिरी का सम कितना हो जाएगा 134 4 दिन का। लेकिन यहाँ सम नहीं पूछा है, क्या पूछा है एवरेज, तो एवरेज जब 134 में 4 से भागा दे देंगे वो आंसर हो जाएगा। तो आप 134 में 4 से भागा दीजिए तो कितना होगा, माफ कीजिएगा 4 से भागा देना है, तो 4 तिया 12, फिर कितना बचेगा 1 पर 14, तो फिर कितना हो जाएगा बाबू फिर 14 बचा है ना, तो 14, तो 4 तिया 12 और फिर कितना बचा है 14, तो अगर 4 से भागा देंगे 14 में तो 4 तिया 12 यानी 33 पॉइंट कुछ। तो ये अप्रॉक्स में यहाँ पर क्या सवाल था, पूरा कुछ गलती तो नहीं किए हैं। तो अंतिम के 4 दिनों का औसत क्या होगा फिर से एक बार देख लेते हैं। 37 या 111, तो पहले 3 दिन और कह रहा है सप्ताह के 7 दिन का औसत इतना है, तो ठीक तो कह रहे हैं बाबू। तो कह रहा है कि सप्ताह के अंतिम 4 दिनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ ये कह रहा है कि पहले सप्ताह में 7 दिन है और उसका एवरेज कितना है 35, और -3 गुना कितना है बाबू पहले के 3 दिन का एवरेज 37 या 111 होता है, इसमें कोई दिक्कत। 7 या 21 3 9 2 11, ठीक है। अब कह रहा है 35, 7 बचे 35 के 5 हासिल कितना 3, तो 7 या 2103 24 245, ठीक तो है। 7 या 210 और 7 बचे 35 235 10 45, 7 बचे 35 और 10 45 245, ठीक है। अब घटाइएगा तो ये क्या होगा बाबू 4 और ये कितना होगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1। अब इसमें 4 से भगा देना, 4 तिया के 12 1 14, तो लगभग 35 ये आंसर होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे लगभग यानी ऑप्शन 32 दे रहा है कैसे, तो यहाँ पर देखिए 245 111 घटाएंगे 134, 34 से भाग 33.4 आ रहा है, वही लगभग आंसर, ये लगभग है, पूरा जो हम बताएं वही आंसर होगा, टेंशन मत लीजिए। अब कह रहा है बाबू जो हम बताएं वो सही है, ये फालतू बात है, ये ऑप्शन में कुछ और है, ये पूरा आ रहा है कुछ और, तो वो टेंशन मत लीजिए, आप जो बताएं वो सही है। अब कह रहा है बाबू कि अनुचित चर्नबिराकुल किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो थाईलैंड के। ये तो बहुत चर्चा में बात था, तो आपको पता भी होगा चर्नबिराकुल थाईलैंड के। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू कि अगर
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यह प्रक्रिया का नाम क्या है? तो आप जानते हैं इसको एस्टरीफिकेशन कहते हैं, इस प्रक्रिया को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। और ये ऐसे पूरा रिएक्शन पढ़ेंगे, ऐसे सोचिए आप इसको जानने के लिए पूरा रिएक्शन, तो नहीं बाबू ये खुद पिछले ही साल ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे हुए था। तो अगर आप ग्रुप डी के पिछले साल का अगर प्रीवियस ईयर पढ़ते तो आपको ये पहले से पता रहता। तो इस तरह का सवाल मुश्किल है, लेकिन ये आसान क्यों है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है पहले, मैंने पिछले बार तो आया ही था, अब उससे पहले भी कई बार आया होगा। तब कह रहा है कि निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन की उपस्थिति क्रिया एल्कीन से कराई जाती है तो क्या होता है? एल्कीन क्या होता है? CnH2 C2H4 और प्लस अगर हाइड्रोजन 2 को जोड़ देंगे तो C2H6 हो जाएगा। ये तो कौन सा है? तो एल्केन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर यही पर एल्केन है, तो ये आंसर हो गया। ये कौन बहुत बड़ा भारी चीज था। अब बाबू इसमें देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है केंद्र के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी से क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए पावर हाउस कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये भी सवाल आ सकता है कि पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब बाबू नेक्स्ट सवाल में ये कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान यानी m बराबर कितना है? 0.5 kg, यानी कहने का मतलब कितना हुआ बाबू? आधा kg। और कह रहा है कि वेग कितना है? 8। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना, सॉरी 8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, लेकिन गलत लिखा हुआ है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, तो आपको आता भी होगा। तो हाफ ए में कितना दिया हुआ है? आधा। और फिर कितना? 8 का स्क्वायर का 64, तो 4 से 16, तो आंसर कितना होगा? 16 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा यानी ऊर्जा का भी मात्रा जूल होता है, तो जूल लिखे हैं। कार्य का भी जूल होता है, लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा था, गतिज ऊर्जा जूल का मतलब ऊर्जा का भी जूल है, कार्य ऊर्जा का जानते हैं सबका जूल होता है। अब कह रहे हैं पद्म पुरस्कार किस राष्ट्रीय त्योहार यानी अवसर पर दिया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है, आपको नहीं पता? गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर बी, यानी अभी बांटा गया है ना बहुत लोगों को। अब बाबू नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि भारत में किसकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस? तो किसकी जयंती? अब कुछ बच्चे भगत सिंह, कुछ चंद्र बोस कहते हैं, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पर क्या होंगे? स्वामी विवेकानंद। किनका जयंती बाबू? स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाया था, स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर लिखना मुश्किल है, तो आप स्वामी विवेकानंद जहाँ पर होगा ऑप्शन वो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? बी में। और ये शुरू कब हुआ था? 1984 में, 1984 से मनाया जा रहा राष्ट्रीय युवा दिवस। किनके? स्वामी विवेकानंद की जयंती को। और कब है जयंती? तो 12 जनवरी को। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है बाबू कि राजेश कुमार सिंह को किस भारतीय प्रमुख संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है ना कि DRDO को प्रमुख बने हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। आप जानते हैं बाबू की नहीं? एकदम पागल बच्चा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और ये इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। अब कह रहा है बाबू भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में है? 21 में। कितना है बाबू? 21 में। बी। पॉलिटिक ऑप्शन बहुत कम आ रहा है, लेकिन ये है तो देख लीजिए। अब कह रहा है बाबू कि आग बुझाने वाले संयंत्र फायर एक्सटिंग्विशर में उपयोग किया जाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट का आग बुझाने के दौरान किस रूप में, किस मुँह गैस का उत्पादन करता है? तो आप जानते हैं ना, जब इसको अभी किया गया कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर भर जाता है वहाँ पर आग स्वयं ही बुझ जाता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगर नेक्स्ट सवाल देखें तो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि जब वही सवाल ऊपर वाला एथिलीन को अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यानी क्या बन जाएगा? अब 2 कार्बन था तो क्या एथेन बन जाएगा? C2H6 कहाँ पर था? C2H6 यानी एथेन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। अब बाबू नेक्स्ट सवाल अगर देखिएगा, ये तो पहले बताए हैं। तो अगर नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होगा? तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्या होगा बाबू? कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो NaCl पर NaOH होता तो सही हो सकता, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये कोई नहीं होगा। अब बाबू यहाँ पर देख लीजिए, ये तो क्वेश्चन है लगभग इनकम्प्लीट, बच्चे भेजे हैं तो हमने लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है सवाल बाबू कि अब यहाँ पर कुछ सवाल नहीं कह रहा है। देखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्ञान भूमि के नाम से ही है, और यहाँ पर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लीजिए। और मैथ का 10 से कराया हुआ है, वो मैथ और रीजनिंग इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप डी या रेलवे में कोई भी NTPC रिजल्ट करने लगी सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, तो उस पर जरूर फोकस कीजिए। मैथ 10 से किया गया है, वो बना के जाइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।